नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी से और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, Which of the following drug is or are antagonist of glycoprotein 2B3A receptor? तो ये जो भी रिसेप्टर है ग्लाइकोप्रोटीन वाला, इसका एंटागोनिस्ट कौन से ड्रग है? ऑप्शन में दिया है एप्सिक्सिमैब, टायरोफाइबन, इप्टीफाइबटाइड, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो भी जवाब है आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसके ये जो ड्रग है ना, ये देखो ये फीब आया है, इसमें भी ये फीब आता है और इसमें ये एप्सिक्सिमैब है ना। तो ये पूरे के पूरे जो ड्रग है ये रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट है, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर के। तो याद कैसे रखोगे? देखो ग्लाइकोप्रोटीन का रिसेप्टर आपको ढूंढना है, तो ऑप्शन ए बी सी दिए है ना, तो ए बी सी से एप्सिक्सिमैब। फिर अब आप क्या करोगे? तीर मारोगे। क्या एबीसी में से कौन सा ऑप्शन होगा? आप क्या करोगे? तीर मारोगे। वो भी कैसा? फीबली नहीं मारना है, कंफर्म मारना है। फीबली नहीं मारना है, कंफर्म मारना है। तो ये फीबली से आपको ये दोनों याद रह जाएंगे। तीर से टायरोफिबन को याद रखना है और एबीसी से एप्सिक्सिमैब, ये ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में कनेक्ट कर लेना आपने। तो इसका जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों इस रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट है। आगे देखो, ये एंटीप्लेटलेट ड्रग में काम आते हैं। नेक्स्ट है एडीपी मेडिएटेड एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A कॉम्प्लेक्स इनहिबिटेड बाय। तो एडीपी से जो भी एक्टिवेशन होता है इन ग्लाइकोप्रोटीन का, तो इस एक्टिवेशन की वजह से जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस एग्रीगेशन को हमें इनहिबिट करना है। तो एडीपी का जो भी इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स को ही इनहिबिट करने वाला हमें ड्रग बताना है। तो ऑप्शन दिया है क्लोपिडोग्रेल, टायरोफिबन, इपोप्रोस्टेनॉल या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखो जो भी एडीपी मीडिएटेड एक्टिवेशन है उसको इनहिबिट करने के लिए क्लोपिडोग्रेल का ड्रग दिया जाता है, ठीक है। क्लोपिडोग्रेल एक होता है और एक टिक्लोपिडिन होता है, टिक्लोपिडिन करके। देखो यहाँ पे भी ये क्लोपी आएगा, यहाँ पे भी ये क्लोपी आएगा। तो क्लोपी से याद रखना है आपको, ये एडीपी मीडिएटेड एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। फार्माकोलॉजी के जितने भी ड्रग है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उनके सफिक्स या प्रीफिक्स या ऐसे इंटरमीडिएट कुछ हो ना उसमें जो सिमिलर होते हैं, तो उससे आप ड्रग को अच्छे से याद रख सकते हो। काफ़ी सारे ड्रग ऐसे ही याद रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर ब्लॉक बाय। तो इसका जो भी एक्सप्रेशन है ना, उसको ब्लॉक कौन करेगा? तो ये भी जान लो। इसके ऑप्शन देखो, एस्पिरिन है, इपोप्रोस्टेनॉल है, इप्टीफाइबटाइड है या फिर ट्रैनेक्सामिक एसिड है। तो इसका सही जवाब होगा ये इपोप्रोस्टेनॉल। देखो एक्सप्रेशन से याद रखना ना, इपोप्रोस्टेनॉल। इपोप्रोस्टेनॉल एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये तो अरेचिनोनिक एसिड के सिक्रीशन पे ये ब्लॉक कर देता है एस्पिरिन। नेक्स्ट चलो, ड्रग यूज्ड फॉर हाइपरप्लास्मिनिमिया इज। देखो प्लास्मिनिया हुआ है हाइपर, ठीक है। ये देखो ये फाइब्रिन होता है ना, ये फाइब्रिन से बनता है प्लास्मिन, ठीक है। अब ये प्लास्मिन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हाइपर प्लास्मिनिमिया हो जाएगा। तो इसको इनहिबिट करने के लिए कौन सा ड्रग आप इस्तेमाल करोगे? ऑप्शन दिया है सल्फिनपायराजोल, अल्टीप्लेज, स्ट्रिप्टोकाइनेज या फिर एप्रोटिनिन। तो देखो इसको आपको इनहिबिट करना है ये प्रोसेस को, तो ये बनेगा इसका आंसर एप्रोटिनिन होता है जो
फाइब्रिन का ज़्यादा लेवल रखता है, प्लाज्मिन का थोड़ा कम कर देगा। ठीक है, ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना, इसे ब्लॉक कर देगा ये एप्रोटिनिन करके। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं एंटी फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग। जो फाइब्रिन का लाइसिस होकर प्लाज्मिन बन रहा है ना, तो वो बनने नहीं देगा, तो ये एंटी फाइब्रिनोलाइटिक करके होगा। और ये जो होता है अल्टीप्लेज, तो ये फाइब्रिनोलाइटिक में आ जाएंगे। देखो ये लेज है ना, तो इसको लूज बोलना कि ब्लड को क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, उसका लाइसिस करेगा ना, तो ये फाइब्रिनोलाइटिक होगा। और ये जो काइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये भी काइनेटिक एक्शन ब्लड की बढ़ाते हैं, ऐसा याद रखो। जो भी स्पीड है ना, वो बढ़ाते हैं। और ब्लड की स्पीड कब बढ़ेगी, जब उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, यानी वो पतला हो जाएगा, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करना है। स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज होता है। सल्फिन पायराजोन भी ये एंटीप्लेटलेट कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम इज, वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम WPWS क्या है? ऑप्शन ए ब्रांकोस्पैज्म है, टैकीअरिथमिया होगा, ब्रैडिकार्डिया होगा, या फिर मसल स्पैज्म होगा। तो ये वुल्फ पार्किंसन व्हाइट डिसीज होता है ना, ये होता है टैकीअरिथमिया को बोलते हैं ये। ठीक है, इसे याद रख लेना, टैकीअरिथमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निकोरैंडिल इज, निकोरैंडिल, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। निकोरैंडिल क्या करेगा? सोडियम चैनल को एक्टिवेट करेगा, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगा, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, या फिर पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करेगा। निकोरैंडिल, निकोरैंडिल क्या करता है? पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, पिनासिडिल, निकोरैंडिल, ऐसे जो ड्रग है पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर होते हैं। ठीक है, देखो थोड़ी से भी गलती करोगे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसके लिए सही सही आपने याद रखने की कोशिश करनी है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल क्लास ऑफ वेरापामिल अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वेरापामिल जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, उसका केमिकल क्लास क्या है? ठीक है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के जो भी टाइप्स है ना केमिकल क्लास वाले, वो देख लेना आपने, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑप्शन दिया है बेंजोथाइजेपिन्स, देखो वेरापामिल के लिए ऑप्शन है बेंजोथाइजेपिन है, या फिर डायहाइड्रोपिरिडीन्स है, फिनिलल्किलामाइन है, या फिर अमील नाइट्रेट्स है। तो वेरापामिल क्या है? ये है फिनिल अल्किल अमाइंस होता है। डायहाइड्रोपिरिडिन्स में जितने भी डिपिन करके आते हैं ना, अम्लोडिपिन, नेफिडिपिन, वो डिपिन वाला सफिक्स को पकड़ लेना, ये होगा डायहाइड्रोपिरिडिन्स के अंदर। ठीक है, डिपिन जो सफिक्स होते हैं। और बेंजोथाइजेपाइंस में आएगा डिल्टियाजेम करके, डिल्टियाजेम। तो ऐसा जो भी केमिकल क्लास है उसको आपने देख लेना है अच्छे से। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन वर्सन अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना पेक्टोरिस को कौन सा ड्रग और भी खराब कर देगा? ऑप्शन दिया है डायपाइरिडामोल, डाइसल्फिराम, डाइक्लोफिनाक, या फिर डिल्टियाजेम। तो ये जो अंजाइना पेक्टोरिस को वर्सन करने वाला ड्रग होता है डायपाइरिडामोल करके, डायपाइरिडामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज्ड फॉर साइनस ब्रैडिकार्डिया इज। देखो हार्ट के जितने भी अलग अलग डिसीज होते हैं ना, या फिर अलग अलग कंडीशन, तो उसमें ये जो पर्टिकुलर नाम होते हैं उसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, और उसका रिमेडी को भी याद रखना है। अब यहाँ पे पूछा है ये साइनस ब्रैडिकार्डिया, इसके लिए कौन सा ड्रग दोगे? ऑप्शन दिया है आइसोप्रिनालिन, एड्रेनालिन, डाइगोक्सिन, या फिर एट्रोपिन। तो इसका जवाब है ये एट्रोपिन करके यूज होता है। ठीक है, जो भी फ्लटर है, फिब्रिलेशन है, तो उस टाइप के भी टैकीकार्डिया है, उसमें भी जो भी पर्टिकुलर ड्रग यूज होते हैं उनको भी आपने कर लेना है।
वो भी हम भी कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू में कवर करें या फिर उस पर स्पेशल लेक्चर भी बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे याद रख लेना साइनस ब्रैडिकार्डिया में एट्रोपिन को देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्रग। देखो ये प्रोड्रग वाला भी है ना, पूछते ही है, तो कौन सा प्रोड्रग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्रग। ऑप्शन दिया है हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, अजाथायोप्रिन या फिर इनालाप्रिलेट। तो इसका सही जवाब होगा प्रोड्रग होता है ये अजाथायोप्रिन। ये 6-मरकैप्टोप्यूरिन का है ना प्रोड्रग होता है। और ये हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है ना वो कॉर्टिसोन का एक्टिव मेटाबोलाइट होगा। और प्रेडनिसोलोन जो है वो प्रेडनिसोन इसका प्रोड्रग होता है, उसका ये एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। और ये एनालाप्रिल करके होता है जो इसका ये होता है प्रोड्रग होता है, और ये एक्टिव फॉर्म होता है एनालाप्रिलेट करके। तो ये जो तीनों है ना ये एक्टिव फॉर्म है, और ये जो है ये प्रोड्रग है अजाथायोप्रिन मरकैप्टोप्यूरिन के लिए। आगे देखो, एक्रोलिन इज टॉक्सिक मेटाबोलाइट रिजल्टेड फ्रॉम। एक्रोलिन, देखो एक्रोलिन ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट कहाँ से प्रोड्यूस होगा, रिजल्ट होगा। ऑप्शन दिया है डायजेपाम का टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, साइक्लोफॉस्फामाइड का है, या फिर पैरासीटामोल का, या फिर मॉर्फिन का। तो ये एक्रोलिन जो होता है ना वो ये साइक्लोफॉस्फामाइड जो ड्रग है साइटोटॉक्सिक, इसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है ये एक्रोलिन। ओके, याद रख लेना इसको। आगे देखो, वारफेरिन इनएक्टिवेटेड बाय कन्वर्जन ऑफ। वारफेरिन का इनएक्टिवेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है कीटोन टू अल्कोहल, कीटोन टू एसिड, कीटोन टू एस्टर, या फिर अल्डेहाइड टू एसिड। तो वारफेरिन तो आपको पता होना चाहिए, वारफेरिन में कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन होता है या अल्डेहाइड होता है। तो देखो ये कोमेरिन टाइप में आते हैं तो इसमें होता है कीटोन। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप होते हैं इसमें। और ये फिर ये तो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा अल्डेहाइड वाला। अल्डेहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO होता है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा कीटोन। कीटोन से क्या होगा, वारफेरिन इनएक्टिवेशन में कीटोन से होता है अल्कोहल होता है। कीटोन से अल्कोहल हो जाएगा तो वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। देखो जनरल साइंस के जो भी लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं ना वो अभी इस चैनल पर अपलोड नहीं होंगे। वो कहाँ होंगे, नीट साइंस स्कॉलर्स का जो भी यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितने भी मतलब किताबें हैं, लुसेंट करके, मनोहर पांडे, CBSE NCERT और सारे रेफरेंस बुक्स में से नोट्स वहाँ पर आपको अवेलेबल करके मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम क्विज के सहारे या फिर नोट्स के सहारे जनरल साइंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये लेक्चर देखने हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी क्लिक करना है, ताकि वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रोड्रग ऑफ सैलिसाइलिक एसिड इज। ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन दिया है पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनैक, मैफेनामिक एसिड या फिर एस्पिरिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एस्पिरिन। एसिटिल सैलिसाइलेट होता है ना, तो ये प्रोड्रग होता है, इसका एक्टिव फॉर्म होता है सैलिसाइलिक एसिड। आगे देखो, ऑन्डेंसेट्रॉन इज। ऑन्डेंसेट्रॉन क्या है, सीरोटोनिन का एंटागोनिस्ट होता है ना ये। तो ऑप्शन देखो, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, 5-HT2 एंटागोनिस्ट, और 5-HT3 एगोनिस्ट, या फिर 5-HT2 एगोनिस्ट। अब सीरोटोनिन कौन सा होना है वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑन्डेंसेट्रॉन जो है वो एंटागोनिस्ट तो है, पर वो 5-HT3 का एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, ऑन्डेंसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन ऐसे ड्रग आते हैं इसमें। आगे दिया है साल्ब्यूटामॉल इज। साल्ब्यूटामॉल कौन सी कैटेगरी में आता है, देखो यहाँ पे दिया है ऑप्शन बीटा 2 एंटागोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 1 एंटागोनिस्ट, या फिर बीटा 1 एगोनिस्ट। तो ये साल्ब्यूटामॉल जो देते हैं ना वो रेस्पिरेटरी
डिसऑर्डर के लिए देते हैं ना, तो इसका सही जवाब होता है ये बीटा 2 एगोनिस्ट। इसको याद रख लेना, ये साल्ब्यूटामॉल, जैसे फार्मेटेरॉल भी आता है इसमें, टर्ब्यूटालिन भी आएगा, ठीक है, साल्मेटेरॉल, ऐसे भी ड्रग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज बीटा 2 एगोनिस्ट मिस यूज्ड बाय स्पोर्टमैन्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। कौन सा ड्रग है जो बीटा एगोनिस्ट होके स्पोर्टमैन उसका मिसयूज करते हैं परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। ऑप्शन देखो, ऑक्सीमेटाजोलिन, क्लेनब्यूटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल या फिर साल्मेटेरॉल। तो ये स्पोर्टमैन जिसका मिसयूज करते हैं वो ड्रग होता है ये क्लीनब्यूटेरॉल, ठीक है। और स्पोर्टमैन में आपने क्रिकेटर को देखो, वो क्या होते हैं, क्लीन बोल्ड होते हैं ना, क्लीन बोल्ड। तो ये जो क्लीन बोल्ड बोलते हैं हम, तो इससे याद रख लेना ये क्लीनब्यूटेरॉल क्लीन बोल्ड ड्रग है, यानी कि स्पोर्ट पर्सन उसको अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। आगे देखना, ये ऑक्सीमेटाजोलिन है ना, ये नेसल कंजेशन के काम आता है, नेसल कंजेशन रिलीव करने के लिए, नोज रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसिटिल पैराबेंजोक्विनोन इमाइन, ठीक है, एन एसिटिल पैराबेंजोक्विनोन इमाइन इज टॉक्सिसिटी कॉजिंग फैक्टर प्रोड्यूस्ड फॉर्म। ये तो टॉक्सिसिटी करता है, पर कौन से ड्रग से ये प्रोड्यूस होगा। ये देखो ऑप्शन में दिया है पैरासीटामोल, एस्पिरिन, पेनिसिलिन या फिर आइबुप्रोफेन। तो एन एसिटिल पैराबेंजोक्विनोन इमाइन ये किससे रिलेटेड है, ये होता है पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी से रिलेटेड, ठीक है। जो भी इसमें लीवर की टॉक्सिसिटी होती है ना, तो वो इसकी वजह से होती है, हिपैटोटॉक्सिसिटी जो होती है ना, ये कंपाउंड की वजह से होती है, ठीक है। आगे देखो, चगस डिसीज कॉज्ड बाय, चगस डिसीज कौन से कॉज होता है, इसका ऑर्गेनिज्म पूछा है, चगस डिसीज से कौन होगा। देखो ऑप्शन है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ट्रैपेनोसोमा क्रूजी, ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस या फिर प्लाज्मोडियम फाल्सिपैरम। तो ये जो डिसीज होता है ना, ये होता है ट्रैपेनोसोमा क्रूजी की वजह से, ठीक है। गैम्बियंस ट्रैपेनोसोमियासिस से है, ये पाइलोरी तो हमें पता है गैस्ट्रिक से होता है, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट से, और ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपैरम जो है वो मलेरिया से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, ऐसे क्वेश्चंस और भी अगर आपको चाहिए, ऐसे अच्छी स्टडी हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।